Hello students, in this video we discuss about the moon and eclipse, चैप्टर नंबर 11। तो हम लोग देखते हैं बेटा द मून एंड इक्लिप्स में क्या दिया है। द मून इज आवर क्लोजेस्ट नियरबर इन स्पेस। ठीक है, जो मून होता है हम लोग का सबसे पास का नियरबर होता है। ठीक है, जिसे वो क्या बोलते हैं बेटा, पड़ोसी स्पेस में है। द मून इज बॉल शेप्ड लाइक द सन एंड द अर्थ। ठीक है, जो मून होता है वो कैसा है बेटा, एक बॉल शेप्ड है जैसे कि सन और हमारा अर्थ है। एज द अर्थ मूव अराउंड द सन। ठीक है, जो हम लोग का अर्थ है वो क्या करता है बेटा, मूव करता है अराउंड द सन, सन का चक्कर लगाता है। द मून मूव्ड अराउंड द अर्थ, और जो मून है वो मूव करता है किसका बेटा, अर्थ का। ठीक है, तो हम लोग का जो अर्थ है वो किसका चक्कर लगाती है, सन की चक्कर लगाती है, और जो मून है वो हम लोग की अर्थ का चक्कर लगाता है। द मून इज द अर्थ नेचुरल सैटेलाइट्स। जो मून होता है वो हमारे लोग के अर्थ का क्या है बेटा, नेचुरल सैटेलाइट्स है। मून डज नॉट हैव अ लाइट इट्स ऑन। ठीक है, मून की कोई पर्सनल लाइट्स नहीं है। इट शाइन बिकॉज इट रिफ्लेक्ट द सन लाइट फॉलिंग ऑन इट्स सरफेस। ठीक है, ये शाइन करता है, एक चमकता है, क्योंकि इस पर जब रिफ्लेक्ट होती है सनलाइट, जब फॉल करता है इसके सरफेस पे तो रिफ्लेक्ट होती है, तो ये चमकता है, तो हम लोग को दिखाई देता है। द मून सिम्स टू चेंज इट्स शेप एवरी नाइट। ठीक है, जो मून्स होते हैं वो हम लोग को दिखाई देता है कि वो अपना शेप प्रत्येक नाइट में चेंज करता है। दिस इज बिकॉज वेन इट इज ट्रेवल अराउंड द अर्थ। ठीक है, ये इसलिए होता है जब ये ट्रेवल करता है अर्थ के अराउंड, तो डिफरेंट पार्ट ऑफ द मून और लिफ्ट एफ बाई द सनलाइट। ठीक है, ये ऐसा क्यों होता है बेटा कि जब ये मूव करता है, कि हम ट्रेवल करता है अराउंड द अर्थ, तो डिफरेंट पार्ट ऑफ द मून और लिफ्ट एफ। ठीक है, तो मून के अलग अलग पार्ट में जो लाइट होती है सन्स की लाइट क्या करती है बेटा, लिफ्ट अप उस पर पड़ती हैं। ठीक है, नो लाइफ एग्जिस्ट ऑन द मून बिकॉज देयर इज नो एयर और वाटर ऑन द मून। ठीक है, जो मून होती है वहाँ पे कोई भी लाइफ एग्जिस्ट नहीं कर सकती हैं, बिकॉज उनके पास कोई भी एयर और वाटर नहीं है। इट इज मेड ऑफ ओनली रॉक्स। ठीक है, ये किससे मिलके बना हुआ है बेटा, ओनली रॉक से मिलकर के बना हुआ है। इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ इज। ठीक है, इससे अर्थ से डिस्टेंस की दूरी कितना है, 3,84,040 किलोमीटर्स। ठीक है, इट इज अबाउट 1/4 साइज ऑफ द अर्थ। ठीक है, ये अर्थ की साइज से कितना है बेटा, 1/4 साइज का है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं द सरफेस ऑफ द मून। इसमें भी कुछ समस्या थी बेटा, जिसमें इसमें भी थोड़ा सा क्लियर नहीं होगा, तो बस यही एक ऐसे पेजेस होगा जिसमें क्लियर नहीं होगा। ठीक है, तो सरफेस ऑफ मून को हम लोग देखेंगे। तो मून का सरफेस कैसा होता है बेटा, द सरफेस ऑफ द मून इज रफ एंड वेरी यन इवन। ठीक है, यन इवन जो सरफेस है मून का वो क्या है बेटा, रफ है। ठीक है, ठीक है, रफ मीन्स आप तो जानते हो। ठीक है, जो नीचे ऊपर होता है। ठीक है, जैसे ऐसे ऐसे बना होता है। ठीक है, जिसको खुदरा बोल सकते हैं, और अनइवन। ठीक है, असमान तरीके से बना हुआ। इट इज मेड ऑफ बिग माउंटेन्स एंड ग्रेट प्लेनेट्स। ठीक है, ग्रेट प्लेनेट्स ये किससे मिलके बना होता है बेटा, बिग माउंटेन्स। ठीक है, उस पर माउंटेन्स हैं, कुछ पर्वत हैं, और क्या है बेटा, ग्रेट जो प्लेन्स हैं उससे। देयर आर बिग राउंड होल्स कॉल्ड क्रेटर्स। ठीक है, इस पे एक बिग राउंड होल्स है जिसको क्या बोलते हैं बेटा, क्रेटर्स। ठीक है, क्रेटर्स यहाँ है एक धब्बा, धब्बे से मतलब है। ठीक है, एक बिग होल्स हम लोग को दिखाई देता है इस पे, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्रेटर्स बोलते हैं। क्रेटर्स आर वेरी डीप होल दैट हैव बीन मेड व्हेन सॉलिड बॉडीज कॉल्ड मेटेरियोइड्स स्ट्रक विथ द मून सरफेस। ठीक है, जो क्रेटर्स होते हैं वो क्या होते हैं, बहुत डीप होल होता है, हैव बीन मेड व्हेन द सॉलिड बॉडीज कॉल्ड मेटेओराइट्स स्ट्रक। ठीक है, एक कब बना था बेटा, जब इसमें जैसे सॉलिड बॉडी। ठीक है, सॉलिड बॉडी जैसे कि मेटेओराइट्स होते हैं। ठीक है, जो इसमें देखो बहुत बड़े बड़े बॉडी होते हैं, उसको क्या बोलते हैं बेटा, मेटेओराइट्स। जब वो स्ट्रक करते हैं, ठीक है, विद द मून सरफेस, जब मून सरफेस से स्ट्रक करते हैं, जब वो टकराते हैं, तो क्या बन जाता है बेटा, क्रेटर्स बन जाता है। देयर आर मिलियन ऑफ क्रेटर्स ऑन द सरफेस ऑफ द मून। ठीक है, मिलियंस ऑफ क्रेटर्स है। ठीक है, मिलियन ऑफ ऐसे छोटे छोटे, कभी छोटे और बड़े बड़े गड्ढे दिखते हैं मून के सरफेस पे। इन सम प्लेस लावा दैट्स फ्लो फ्रॉम दिस
craters, ठीक है, covered an earlier crater and they looks smooth and dark now। क्या बोला बेटा कि इन सम प्लेस, ठीक है, कुछ प्लेसों पे लावा दैट्स फ्लोट फ्रॉम दीज क्रेटर्स, ठीक है, तो जो लावा है फ्लोट करता है, ठीक है, फ्लोट कर रहा था बेटा, ठीक है, फ्रॉम दीज क्रेटर्स, इस क्रेटर से जो लावा था फ्लोट कर रहा था और कवर कर लिया, ठीक है, कवर्ड द अर्लियर क्रेटर्स, ठीक है, जो अभी अभी मतलब जो नए में क्रेटर्स बने हुए थे उनको क्या कर लिया है, कवर्ड कर लिया है, एंड दे लुक्स स्मूथ, और क्या कैसा दिखता है बेटा, स्मूथ दिखता है और डार्क, वो अब स्मूथ और डार्क दिखता है। द एग्जाम्पल ऑफ रॉक्स दैट्स वेयर brought back to earth by astronauts tell us that surface of moon is almost covered with the dark gray dust, ठीक है, द सैंपल ऑफ रॉक्स, ठीक है, क्या भी बताया कि जो रॉक्स था वहाँ पे उसका सैंपल लाया गया है किसके द्वारा, सैंपल ऑफ रॉक्स दैट वेयर ब्रॉड बैक टू अर्थ बाय एस्ट्रोनॉट्स, ठीक है, जो एस्ट्रोनॉट्स यानी जो खगोल शास्त्री होते हैं, ठीक है बेटा, जो एस्ट्रोनॉट्स होते हैं जो मून पे गए थे उनके द्वारा लाया गया था उसके सैंपल को, रॉक को, और उसमें फिर बताया गया कि टेल इज द सरफेस ऑफ मून, जो मून का सरफेस है वो ऑलमोस्ट कवर्ड है किससे बेटा, विद द डार्क ग्रे डस्ट, एक डार्क ग्रे डस्ट से, ठीक है, द एज ऑफ मून इज एस्टिमेटेड, ठीक है, द एज ऑफ मून इज एस्टिमेटेड approximately 4500 million years old, the same age of as the earth, ठीक है, क्या बोला, द एज ऑफ मून इज, जो मून की एज है वो एस्टिमेट अनुमान लगाया था, जो एक अप्रोक्सीमेटली जो लगभग कितना है बेटा, 4500 मिलियन ईयर ओल्ड, यानी 4500 मिलियन ईयर्स पहले का है, द सेम एज एज द अर्थ, जो अर्थ का एज है उसके, दिस इज द ओनली हेवनली बॉडी एक्सप्लोर्ड बाई मैन, ठीक है, वो ये एक हेवनली यानी खगोली बॉडी है जो क्या की है बेटा कि एक्सप्लोर्ड हो गया, ठीक है, बाई मैन, ठीक है, खंडित हो गया मैन के द्वारा। ए पर्सन ऑन अ मून वेट अबाउट 1/6 ऑफ व्हाट ही सी वेट ऑन द अर्थ, ठीक है, कोई भी पर्सन जो मून पे जाएगा, ठीक है, ये पर्सन ऑन द मून वेट, कोई भी पर्सन है उसमें जो मून का वेट हो वो कितना होगा बेटा, अबाउट 1/6 ऑफ द, ठीक है, 1/6 हो जाएगा जो उसका वेट है अर्थ पे। फॉर एग्जांपल देखते हैं कि मान लो यहाँ पे आपका कितना बेटा 18 kg वेट है, ठीक है, फॉर एग्जांपल देखते हैं, तो इसका क्या हो जाएगा 1/6 हो जाएगा मून पे, ठीक है, तो 1/6 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा बेटा 3 kg, ठीक है, नीचे एग्जांपल दिया है, इफ यू वेट 16 kg ऑन द अर्थ, यदि आपका वेट 60 kg अर्थ पे है तो यू विल वेट ओनली 10 kg ऑन द मून, तो आपका मून पे वेट कितना होगा, सिर्फ और सिर्फ 10 kg, ठीक है। फेजेस ऑफ द मून, अब हम लोग देखते हैं कि जो मून के फेजेस होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। द मून अपीयर टू चेंज इट्स शेप वेरी एवरी नाइट, ठीक है, जो मून होता है वो अपीयर्स होता है अपने शेप को चेंज करते हुए प्रत्येक नाइट में, हाउएवर इट डज नॉट रियली चेंज इट्स शेप, ठीक है, बट जो होता है कि इसका जो शेप होता है वो वास्तव में चेंज नहीं होता है। वी सी द ब्राइट पार्ट ऑफ द मून सरफेस, ठीक है, वी सी द ब्राइट पार्ट, जो हम लोग देखते हैं क्या होता है बेटा, ब्राइट पार्ट होता है मून के सरफेस का। द मून इट लीट अप बाय द सन एज द मूव्ड, एक मिनट बेटा सॉरी, सन एज द मून revolve around the earth, the shape of the tail portion also change, ठीक है, the moon is lit up, ठीक है, जो मून होता है, जो मून है वो लीट अप प्रकाशित होता है बाय द सन, सन के लाइट से, एज द मून रिवॉल्व, जब मून मूव करता है अराउंड द अर्थ, अर्थ के साइड में, तो जो शेप होता है अब द लीड पोर्शन, ठीक है, जो प्रकाशित पोर्शन का शेप होता है वही चेंज हो जाता है। दिस चेंजिंग शेप और कॉल्ड फेज ऑफ द मून, ठीक है, ये जो चेंजिंग होती है शेप को उसी को बोला जाता है बेटा क्या कि फेज ऑफ द मून। डिफरेंट शेप ऑफ द मून और फुल मून, ठीक है, जो डिफरेंट शेप होते हैं मून के उन कौन कौन से बेटा, फुल मून हो गया, न्यू मून, क्रिसेंट एंड गिब्जियस मून,
ऑल दिस फेज रिपीट अगेन एंड अगेन। ये जो फेजेज होते हैं बार बार दोहराए जाते हैं, ठीक है। फिर देख लेते हैं कि न्यू मून का एग्जांपल मतलब इमेज कैसा है, देखते हैं बेटा, ठीक है। सिर्फ हम लोग को इतना ओ लीट अप करेगा, ठीक है, सिर्फ इतना प्रकाशित होगा, इसमें कुछ ऐसे प्रकाशित होगा, इसमें फिर ज़्यादा बढ़ेगा, इसमें कुछ और फिर इसमें क्या होगा बेटा, फुल मून होगा, फुल मून हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग देख लेते हैं अब इसमें क्या बोल रहा है कि न्यू मून, न्यू मून के बारे में देखते हैं। न्यू मून इज अ फेज ऑफ द मून व्हेन इट इज नॉट एट ऑल विजिबल फ्रॉम द अर्थ, ठीक है। जो न्यू मून होता है वो क्या होता है बेटा, ऐसा फेजेज होता है मून का जो क्या करता है, व्हेन इट इज एट ऑल विजिबल फ्रॉम द अर्थ, ठीक है। तो क्या होगा, ये विजुअल नहीं होता है, नॉट एट ऑल विजिबल, मतलब इसके मान लो कि पूरा के पूरा नहीं दिख रहा है, बस हल्की सी आपको एक पट्टी दिखाई देती है, ठीक है, स्ट्रिप दिखाई देती है यथ से। व्हेन द साइड ऑफ द मून फेसिंग यस गेस्ट इनटू सनलाइट एट ऑल, ठीक है। व्हेन द साइड ऑफ द मून, जब जो मून की साइड है, मून की साइड है वो फेस करती है किसको बेटा, सनलाइट को, एट ऑल वी कैन नॉट सी द मून, ठीक है। तो जिससे कि हम लोग को मून दिखाई नहीं देता है। अब क्रिसेंट मून देखते हैं। वी सी दिस फेज ऑफ मून एज द मून ट्रेवल ऑन इट्स ऑर्बिट, ठीक है। अब वी सी दिस फेज ऑफ मून, हम लोग देखते हैं मून के इस फेज को कब, जब मून ट्रेवल इन द इट्स ऑर्बिट, जब मून अपने ऑर्बिट्स में क्या करता रहता है, ट्रेवल करता रहता है। ए स्मॉल पोर्शन और द साइड फेसिंग यस गेट्स सनलाइट, ठीक है। क्या करता है बेटा, एक इसका स्मॉल पोर्शन क्या करता है, स्मॉल पोर्शन और साइड्स जो होती है वो फेस करती है सनलाइट्स को, तो जो फेस करता है वही हम लोग को दिखाई देता है। नेक्स्ट देखते हैं हाफ मून, ठीक है। हाफ मून में क्या बोल रहा है बेटा कि वी सी दिस फेज ऑफ द मून एज द मून ट्रेवल ऑन इट्स ऑर्बिट, ठीक है। ये फेस हम लोग को कब दिखाई देता है मून का, जब मून अपने फेस में, अपने ऑर्बिट्स में ट्रेवल करता रहता है। आफ्टर अ वीक वी कैन सी हाफ ऑफ द मून, ठीक है। क्या होता है कि आफ्टर अ वीक, 1 वीक में हम लोग को क्या करता है, हाफ मून दिखाई देने लगता है, ठीक है। गिब्जियस मून देखते हैं हम लोग। वी सी दिस फेज ऑफ मून एज आफ्टर 3 more days, ठीक है। यानी हाफ मून के बाद में क्या होगा, जो गिब्जियस मून होगा हम लोग को दिखाई देगा कितना बेटा, उसके 3 दिन बाद ऑफ हाफ मून। वी सी 3 quarters ऑफ द मून, इसमें आपको क्या दिखेगा बेटा, 3 quarters दिखने लगेगा, यानी 3/4 पार्ट आपको दिखने लगेगा किसका, गिब्जियस मून में, मून का, ठीक है। फुल मून देखते हैं। वी सी दिस फेज ऑफ मून आफ्टर 14 ऑफ न्यू मून, ठीक है। ये आपको फेज दिखाई देगा मून का कब, आफ्टर द 14 डेज, न्यू मून के 14 डेज के बाद, ठीक है। द इंटायर साइड फेसिंग द गेट्स सनलाइट शोविंग द फुल मून, ठीक है। द इंटायर साइड, जो इसके इंटायर साइड होती है वो फेसिंग करते हैं किसको बेटा, सनलाइट को, तो जिससे हम लोग को क्या होगा, फुल मून शो होने लगता है, ठीक है, दिखाई देने लगता है। यहाँ पे देखते हैं डिफरेंट फेजेस ऑफ मून है, ठीक। अब हम लोग देखते हैं क्या बेटा कि द फेज रिवर्स आफ्टर दिस, द फेजेस रिवर्स आफ्टर दिस, ठीक है। ये जो फेज होते हैं रिवर्स होते हैं इसके बाद। वाइल द मून ग्रेव वी से इट इज वैक्सिंग, ठीक है बेटा। वाइल द मून, जब मून क्या करता है बेटा, ग्रो करता है, ठीक है, बढ़ता है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वैक्सिंग, ठीक है, बढ़ता हुआ। व्हेन इट श्रिंक्स, ठीक है, जब ये क्या करता है बेटा, जब श्रिंक माने सिकुड़ना होता है, ठीक है, जब वो सिकुड़ता होता है बैक न्यू मून की साइड में, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, वेनिंग, ठीक है, यानी घटता हुआ। देयर इज नो लाइफ ऑन द मून, ठीक है, मून पे कोई लाइफ नहीं होती है। दिस इज बिकॉज, ठीक है, क्योंकि देयर आर नो एयर और वाटर ऑन द मून, ठीक है, वहाँ पे कोई भी वाटर और एयर नहीं है। द मून ग्रेविटी इज 1/6 ऑफ द ग्रेविटी ऑफ द अर्थ, ठीक है, जो मून की ग्रेविटी है वो कितना है बेटा, 1/6 ग्रेविटी है अर्थ के। दैट इज ऑलमोस्ट ऑल थिंग्स अपीयर वेटलेस, ठीक है, जिससे कि वहाँ पे कोई भी चीज़ों को रखोगे अब क्या होगा, वो वेटलेस अपीयर होगा, ठीक है। देयर इज नो लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर ऑन द मून, ठीक है, मून का कोई भी एटमॉस्फेरिक लेयर नहीं होता है। सो देयर इज नो प्रोटेक्शन फ्रॉम द हार्मफुल रेज ऑफ द सन, ठीक, तो यहाँ पे कोई भी प्रोटेक्शन नहीं होगा हार्मफुल रेज, जो सन से हार्मफुल रेज आ रही हैं उससे। द साइड ऑफ द मून फेसिंग द सन इज एक्सट्रीमली हॉट एंड द साइड अवे फ्रॉम द सन इज टू कोल्ड,
सच टाइप और टेम्परेचर डज नॉट सपोर्ट लाइफ। ठीक है, और जो मून की साइड है जो फेस करती है बेटा सन को, ठीक है, वो क्या होता है, एक्सट्रीमली हॉट हो जाता है। और वो साइड जो अवे होता है फ्रॉम द सन की साइड से, और मून का वो साइड जो सन के साइड से दूर होता है, मतलब लाइट को फेस नहीं करता, वो क्या होता है, बहुत ज़्यादा कोल्ड हो जाता है। तो इस टाइप के टेम्परेचर को हम जो लाइफ है वो सपोर्ट नहीं करती है। इन अब्सेंस ऑफ एटमॉस्फेयर और गैस, ठीक है, इन अब्सेंस ऑफ एटमॉस्फेयर अब्सेंस होने के कारण जो साउंड्स कैन नॉट बी हियर्ड ऑन द मून। ठीक है, कोई भी जो साउंड्स होती हैं वो हम लोग को सुनाई नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप लोग जानते हो कि जो साउंड्स वेव होती हैं वो किस में मूव करती हैं बेटा, वेब्स। जो साउंड्स होता है वे साउंड वेव के फॉर्म में मूव होता है। जो वेव्स होती हैं उसको ले जाने का काम कौन करता है, एयर। ठीक है, जो हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होती हैं। तो अब हम लोग देखते हैं इन एब्सेंस ऑफ क्लाउड, ठीक है, बादलों की एब्सेंस के कारण सन नेवर हाइड। ठीक है, सन क्लाउड की एब्सेंस होने के कारण जो सन है वो कभी भी हाइड नहीं होगा, कभी भी नहीं छुपेगा। देयर इज नो एनिमल्स एंड प्लांट। ठीक है, यहाँ पे कोई भी एनिमल्स और प्लांट्स नहीं है। इट इज एब्सोल्युटली नो लोनली एंड साइलेंट प्लेस। ठीक है, ये बिल्कुल अकेला और साइलेंट प्लेस है। ठीक है, अब हम देखते हैं बेटा इक्लिप्स, ठीक है, ग्रहण। द अर्थ एंड द मून और ओपिक्यू ऑब्जेक्ट। ठीक है, जो हम लोग का अर्थ है और मून है वो क्या है बेटा, अपारदर्शी। ठीक है, ओपिक्यू मीन्स अपारदर्शी ऑब्जेक्ट है। व्हेन द सनलाइट्स फॉल ऑन ओपिक्यू ऑब्जेक्ट्स लाइक अर्थ एंड मून देयर शैडो और फॉर्म। ठीक है, जब सनलाइट पड़ती है, ठीक है बेटा, किस पे, ओपिक्यू ऑब्जेक्ट्स पे। ठीक है, ओपिक्यू ऑब्जेक्ट्स मीन्स बेटा अपारदर्शी। ठीक है, ओपिक अपारदर्शी ऑब्जेक्ट्स पे, जैसे कि मून हो गया और अर्थ हो गया, तो उनसे क्या होता है बेटा, उनकी परछाई बनती है, शैडो बनती है, शैडो और फॉर्म। इक्लिप्स और नथिंग बट इट इज शैडो ऑफ अर्थ एंड द मून। ठीक है, जो इक्लिप्स होता है वो कुछ भी नहीं होता है, एक क्या होता है बेटा, वो शैडो होता है अर्थ और मून का। ठीक है, द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। ठीक है, जो अर्थ हो क्या करती है बेटा, मूव करती है, किसको, अराउंड द सन, सन के अराउंड। द मून रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ, और जो मून है वो रिवॉल्व करता है किसके, अराउंड द अर्थ। व्हेन दिस थ्री हेवनली बॉडीज, ठीक है, जब ये तीनों आकाशीय पिंड कम्स इन द स्ट्रेट लाइन, ठीक है, जब स्ट्रेट लाइन में आ जाते हैं, द शैडो और फॉर्म और वी कैन सी इट इक्लिप्स। ठीक है, जब ये तीनों हेवनली बॉडी एक स्ट्रेट लाइन में आ जाती हैं तो इसको क्या बोलते हैं बेटा, जो इसको शैडो होते हैं वो फॉर्म होते हैं, और उसी को हम लोग बोलते हैं इक्लिप्स। देयर आर टू टाइप ऑफ इक्लिप्स। ठीक है, लीनियर इक्लिप्स एंड सोलर इक्लिप्स। ठीक है, जो टू टाइप के इक्लिप्स होते हैं, एक तो लीनियर इक्लिप्स होते हैं, ठीक है, सॉरी लूनर इक्लिप्स होते हैं जिसको क्या बोलते हैं बेटा, चंद्र ग्रहण, और सोलर इक्लिप्स होता है जिसको क्या बोलते हैं, सूर्य ग्रहण। ठीक है, तो हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं लूनर इक्लिप्स ड्यूरिंग द जर्नी ऑफ मून अराउंड द अर्थ। ठीक है, कब, ड्यूरिंग द जर्नी, उस जर्नी में जब मून मूव करता है, ठीक है, किसमें बेटा, अराउंड द अर्थ, अर्थ का जब चक्कर लगाता है। व्हेन द अर्थ कम्स बिटवीन द सन एंड मून। ठीक है, जब वहाँ पे जो अर्थ है वो आ जाती है किसके किसके बीच में, सन और मून के बीच में, तो वहाँ पे क्या हो जाता है, देन द अर्थ ब्लॉक्स द सनलाइट फ्रॉम द रीचिंग द मून। ठीक है, तो क्या करती है, जो अर्थ है हमारा वो ब्लॉक कर देती है सनलाइट को, जिससे कि वो मून तक नहीं पहुंच पाती है। एंड क्रेट एंड क्रिएट्स अ शैडो एंड मून गेट्स हिड इन फ्रॉम द व्यू। ठीक है, जब अर्थ ब्लॉक कर देती है सन की लाइट को मून के सरफेस तक पहुंचने में, तो क्या करता है, वो क्रिएट्स करता है, ठीक है, शैडो, तो जिससे कि मून छुप जाता है और दिखाई नहीं देता। तो वी कॉल दिस इज इक्लिप्स ऑफ द मून और लूनर इक्लिप्स। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, इक्लिप्स ऑफ मून, मून का इक्लिप्स और लूनर इक्लिप्स। ठीक है, लूनर इक्लिप्स व्हेन द अर्थ टोटली ब्लॉक्स द सनलाइट सच शैडो इज कॉल्ड उम्ब्रा। ठीक है, क्या बोला बेटा, जब जो अर्थ है वो टोटली ब्लॉक कर देता है सन की लाइट को, तो ऐसे शैडो को, ठीक है, जो ऐसी परछाई बनती है उसको क्या बोलते हैं, उम्ब्रा। ठीक है, एंड व्हेन द अर्थ ब्लॉक अ पार्ट ऑफ सनलाइट, अब जब
जो अर्थ है वो क्या करती है, ब्लॉक करती है एक पार्ट को, ठीक है, सनलाइट के एक पार्ट को, मतलब आधे हिस्से को, तो उसको क्या बोलते हैं, जो शैडो बनती है उसको क्या बोलते हैं बेटा, पेनुम्ब्रा, ठीक है। तो जो किसी लाइट के पार्ट को यदि ब्लॉक करती है सन को, तो उसको क्या बोलते हैं, पेनुम्ब्रा, ठीक है। लूनर इक्लिप्स कंप्लीट हो गया। इसमें हम लोग देख लेते हैं, एक छोटा सा एग्जांपल दिया हुआ, ठीक है बेटा। क्या दिया है कि हमारा अर्थ का सरफेस है, ठीक है, और ये क्या है, इसका एक ऑर्बिट्स है जिसमें क्या करता है कि मून चक्कर लगाता है, ठीक है, और ये क्या है बेटा, सन है, ठीक है। तो जो हमारा अर्थ है वो तो भी तो मूव कर रही है, लेकिन आप अर्थ को तो मूव करते हुए भी नहीं देखोगे, यदि ये देखोगे तो समझ में नहीं आएगा। तो ठीक है, आप मून देखो, क्या कर रहा है कि मून चक्कर लगा रहा है, ठीक है, इधर इधर आया तो क्या रहा है, फेस कर रहा है, फेस कर रहा है, फेस कर रहा है, फेस कर रहा है, और जैसे ही इधर आया क्या हो गया, देखो जो इससे लाइट आने वाली कुछ ऐसे ही आएगी, तो ये आएगी तो कहाँ, ये क्या जो टोटल अर्थ है उसको क्या कर रहा है बेटा, टोटल कवर कर ले रहा है, जो हम लोग के जो मून है मून तक जा ही नहीं पा रहा, तो इससे क्या हो गया, इसका शैडो बन गया, ठीक है। आप लोग भी नाइट नाइट में चलते हो, जब लाइट होती है, ठीक है, तो एक साइड से क्या होता है, शैडो बन जाती है, शैडो बन जाती है ना, तो वहीं इसकी भी शैडो बन जाए, जिससे हम लोग का जो मून है वो दिखाई नहीं पड़ता, तो इसको क्या बोलते हैं, लूनर इक्लिप्स, ठीक है। आगे देखते हैं, व्हेन द मून इज कम्प्लीटली इन द डार्क शैडो, व्हेन द मून इज कम्प्लीटली इन द डार्क शैडो उम्ब्रा ऑफ द अर्थ, ठीक है, जब मून कम्प्लीटली डार्क शैडो में बन हो जाता है, उम्ब्रा में बन जाता है अर्थ के, इट इज कॉल्ड द टोटल लूनर इक्लिप्स, तो इसको क्या बोलते हैं बेटा, टोटल लूनर इक्लिप्स। व्हेन द मून इज ओनली पार्ट हिडन बाय द शैडो ऑफ द अर्थ यानी पेनुम्ब्रा, ठीक है, जब जो मून है वो क्या कर दे बेटा बेटा, जब पेनुम्ब्रा से ढक जाता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, पार्शियल लूनर इक्लिप्स, ठीक है। तो क्या हो जाता है, पार्शियल लूनर इक्लिप्स। व्हेन द मून कम्स आउट ऑफ द शैडो ऑफ द अर्थ, ठीक है, जब क्या करता है कि जो मून है वो कम्स आउट आ जाता है, बाहर आ जाता है शैडो ऑफ द अर्थ, अर्थ की शैडो से, ठीक है, ये अर्थ की परछाई से, इक्लिप्स इज ओवर, तो हम क्या हो जाता है, इक्लिप्स ओवर हो जाता है, और लूनर इक्लिप्स अकर्स ओनली एट नाइट, ठीक है। जो लूनर इक्लिप्स है वो क्या करता है बेटा, वो सिर्फ होगा कब, जब नाइट में ही होगा, ठीक है। डे टाइम में तो वैसे भी हम लोग की सन की लाइट पड़ेगी, फिर भी हम लोग को क्या होता है, मून दिखाई नहीं देता। अ लूनर इक्लिप्स occurs ओनली अ फुल मून डे, जो लूनर इक्लिप्स होता है वो कब होता है बेटा, जब भी होगा वो कब होगा, जब फुल मून डे दिखाई देगा तभी, ठीक है, बाकी फेजेज में नहीं दिखाई देगा। नेक्स्ट देखते हैं बेटा सोलर इक्लिप्स। सोलर इक्लिप्स क्या है, ड्यूरिंग द जर्नी ऑफ मून अराउंड द अर्थ, ठीक है, जब मून क्या करता है, मूव करता है अराउंड द अर्थ, अर्थ का चक्कर लगाता है, व्हेन द मून कम्स बिटवीन द सन एंड अर्थ, ठीक है, तब जो क्या होता है कि जब मून आ जाता है किसके बेटा, बिटवीन द सन एंड अर्थ, सूर्य और पृथ्वी के बीच में जब मून आ जाता है, चंद्रमा आ जाता है, द मून क्रिएट्स अ शैडो ऑन द अर्थ, ठीक है। तो मून जो होता है, जो चंद्रमा है वो क्या करता है बेटा, एक परछाई बना लेता है किस पे, अर्थ के ऊपर। द पीपुल लिविंग इन दिस शैडो एरिया, ठीक है, जो पीपुल लिविंग्स रहते हैं, जो वहाँ पे पीपुल रहते हैं शैडो के एरिया में, उसको क्या होगा, सन दिखाई नहीं देगा, कैन नॉट सीन द सन एट ऑल, उन सभी को सन दिखाई नहीं देगा। व्हेन कॉल दिस एन इक्लिप्स और ऑफ सन और सोलर इक्लिप्स, ठीक है, तो वी कॉल दिस, वो इसको क्या बोलेंगे, इक्लिप्स ऑफ सन, सन का इक्लिप्स, अ सोलर इक्लिप्स, ठीक है। व्हेन द सन इज कम्प्लीटली हिडन बाय द शैडो ऑफ द मून, ठीक है, जब जो सन है वो कम्प्लीटली ढक जाता है किसके हिडन से बेटा, मून के शैडो से, सॉरी, मून की शैडो से कम्प्लीटली ढक जाता है, तो इसको क्या बोलते हैं बेटा, टोटल सोलर इक्लिप्स, ठीक है। तो इसको क्या नाम दे दिया जाता है, टोटल सोलर इक्लिप्स। देख लेते हैं हम लोग यहाँ क्या है बेटा, ये अर्थ है, ठीक है, इसका क्या कर रहा है, सन, सॉरी मून क्या कर रहा है, इसको इसके अराउंड मूव कर रहा है, और इसमें जो लाइट आने वाली आ रही है, ठीक है, ये क्या कर रही है, ये मून ढक ले रहा है। तो इसमें क्या होगा कि सब जब भी आप देखोगे कि अर्थ के, ठीक है, जो पूरे सरफेस हैं उस पर कभी भी आपको सोलर इक्लिप्स देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये जो शैडो बनेगा, तो इसका शैडो तो कुछ जगह ही आ रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे जिस एरिया में ये लगेगा, ठीक है, तो उसी को हम लोग बोलते हैं क्या बेटा, सोलर इक्लिप्स। इसीलिए आप देखते हो कि अक्सर न्यूज में आता है कि आज अमेरिका में या तो जापान में समथिंग इस जगह पे क्या लग रहा है बेटा, सोलर इक्लिप्स लग रहा है, ठीक है। कभी कभी इंडिया में भी लगता है, और कहता है कभी ऐसा होता है कि इंडिया में तो लग रहा है लेकिन विदेश में नहीं लग रहा है, ठीक है, ऐसे कुछ स्पेस होते हैं। कुछ ऐसे प्लेसेस हैं जहाँ पे इंडिया में ही कुछ ऐसे प्लेसेस पे होते हैं, और इंडिया के कुछ दूसरे प्लेसेस पे नहीं होते, ठीक है। तो अब आगे हम लोग देखते हैं, इक्लिप्स व्हेन द शैडो इज ऑफ द मून हिड इन ओनली द पार्ट ऑफ द सन, ठीक है, जब जो मून की शैडो होती है वो क्या करती है बेटा, हाइड्स करती है ओनली द पार्ट ऑफ द सन, सन के कुछ पार्ट को, तो उसको क्या बोलते हैं, पार्शियल सोलर इक्लिप्स, उसको क्या पार्शियल सोलर इक्लिप्स का नाम दे दिया जाता है।
वंस द मून्स कम्स आउट ऑफ द लाइन ऑफ द सन एंड द अर्थ, ठीक है, जब एक बार जो मून है वो कम्स आउट, बाहर आ जाता है, किससे, लाइन ऑफ द सन एंड अर्थ, अर्थ और सन के लाइन से जब बाहर आ जाता है तो इक्लिप्स इज ओवर, तो इक्लिप्स क्या है, ओवर हो जाता है। सोलर इक्लिप्स यकर्स ओनली ड्यूरिंग द डे, जो सोलर इक्लिप्स होता है वो कब होगा बेटा, सिर्फ डे के टाइम में होगा, क्योंकि नाइट में क्या होता है हम लोग को दिखाई नहीं देता है। नाइट में क्यों नहीं दिखाई देता है कि जो हमारी अर्थ है वो भी मूव कर रही है, तो जो हम लोग के अर्थ का कुछ पार्ट होता है वो क्या होता है हम लोग के मतलब इंडिया टाइम में, ठीक है, वो क्या करता है बेटा कि वो साइडों, वो खुद के यानी अर्थ के साइडों के विपरीत आ जाती है, ठीक है, तो उसके हाफ साइड में जहाँ पे पड़ता है रोशनी वो सब क्या होता है डे, और जो हाफ टाइम होता है जहाँ पे नहीं पड़ता है उसको क्या होता है वहाँ पे नाइट। और डे एंड नाइट क्यों होते हैं, रोटेशन ऑफ अर्थ के रोटेशन की वजह से। सोलर इक्लिप्स अकर ओनली यह न्यू मून डे, ठीक है, और सोलर इक्लिप्स, ठीक है, जो सोलर इक्लिप्स है वो भी जब ही होगा, कब होगा, जब न्यू मून डे आएगा, ठीक है, जब न्यू मून डे। और जो लूनर इक्लिप्स था वो कब था, जब फुल मून था, ठीक है। द मून्स एंड द टाइड्स, ठीक है, द मून, ठीक है, चंद्रमा और टाइड्स, टाइड इन ज्वार भाटा बोले जाते हैं, ठीक है, जिसको लहर भी बोल सकते हो। द रेगुलर राइज एंड फॉल ऑफ द लेवल ऑफ वाटर इन द सी इज कॉल्ड अ टाइड, ठीक है, जो रेगुलर राइज एंड फॉल, ठीक है, जो प्रॉपर कभी उठती है कभी गिरती हैं वाटर के लेवल को, ठीक है, वाटर का लेवल जब कभी उठता है और गिरता है सी को, इसको तो सी में समुद्र में, तो उसको क्या बोलते हैं बेटा, टाइड बोलते हैं, ठीक है, ज्वार भाटा बोला जाता है। द टाइड आर रिलेटेड टू, एक सेकेंड बेटा हम लोग थोड़ा सा स्क्रॉल करके ऊपर ले जाते हैं, द, ठीक है, दिखाई नहीं दे रहा था। तो जो टाइड्स आर रिलेटेड टू द सन एंड द मून, ठीक है, जो टाइड्स हैं वो किससे रिलेटेड है बेटा, सन और मून से रिलेटेड हैं। सिंस द मून इज क्लोजर टू द अर्थ देन द सन, ठीक है, क्या कब क्या बोला है, जो मून क्या आएगा बेटा, क्लोज आ जाएगा, पास आ जाएगा अर्थ के, ठीक है, देन द सन, सन के कंपेरिजन में द मून पुल्स ऑन द वाटर इज स्ट्रोंगर देन दैट ऑफ द सन, ठीक है, तो क्या करेगा बेटा, जो मून है वो पुल करेगा, खींचेगा वाटर को स्ट्रांगर तेजी से, किससे तेजी है बेटा, सन के कंपेरिजन में तेजी से खींचेगा। द वाटर इन द सी, जो सी का वाटर है वो क्या करेगा बेटा, ऑन द साइड ऑफ द अर्थ फेसिंग द मून इज पुल्ड अपवर्ड एंड द सी लेवल राइज, ठीक है, जो वाटर है सी का वाटर वो क्या करेगा, जो अर्थ के साइड में है, जो फेस कर रहा है किसको बेटा, मून को, वो क्या करेगा, पुल्ड अपवर्ड, खींचेगा ऊपर की साइड में, तो जिससे क्या होगा, सी का लेवल बढ़ जाएगा, ठीक है, सी लेवल राइज। दिस इज नोन एज हाई टाइड्स, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं बेटा, दिस इज नोन हाई टाइड्स, इसको क्या बोलते हैं, तेजी से ज्वार भाटा, ठीक है, तेजी से ज्वार भाटा जो आएगा उसको बोलेंगे, ठीक है। अनदर हाई टाइड्स अकर ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द अर्थ बिकॉज ऑफ द अर्थ मूवमेंट, ठीक है, ठीक है, अनदर हाई टाइड्स, जो एक दूसरी हाई टाइड्स होगी वो भी होगा यकर्स ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द अर्थ, ठीक है, वो अर्थ के अपोजिट साइड में होगा, बिकॉज ऑफ द अर्थ मोमेंट, ठीक है, ऐसा क्यों होगा कि वो जो अर्थ है वो हमारा मोमेंट कर रही है, इसकी वजह से होगा। द वाटर लेवल फॉल्स इन द रीजन बिटवीन द टू हाई टाइड्स एंड फॉर्म लो टाइड्स, ठीक है, यानी क्या बोला, जो वाटर लेवल फॉल्स इन द रीजन बिटवीन द टू हाई टाइड्स, ठीक है, यानी जो टाइड्स है वो दो टाइड्स के बीच में, एक देखोगे कि आप एक बार क्या उठेगा, वाटर उठेगा सी का, ठीक है, फिर वो क्या कहेगा नीचे, ठीक है, तो यहाँ क्या कर रहा है, जो मून है वो ऊपर की साइड में खींच रहा है, ठीक है, बट हमारा जो लोअर हाई टाइड्स एक ऊपर की साइड में हो गया, ठीक है, जो निचले की साइड में अकर्स होता है तो क्या होता है बेटा, अर्थ की मूवमेंट के द्वारा होता है, ठीक है, इसके बीच में हो गया, ठीक है, तो ये लोअर हो गया, फिर ये क्या करेगा, मून इसको ऊपर के साइड में ले रहा है, ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, जो नीचे के साइड में जो अर्थ के द्वारा हाई टाइड्स होते हैं इसको लोअर टाइड्स का नाम दे दिया जाता है, ठीक है। एवरी डे टू हाई टाइड्स इन टू लो टाइड्स आर कॉजेज बाय द रोटेशन ऑफ द अर्थ, ठीक है, प्रत्येक दिन, ठीक है, टू हाई टाइड्स, दो हाई टाइड्स और दो लो टाइड्स बनती हैं किसकी वजह से बेटा, रोटेशन या फिर अर्थ की रोटेशन की वजह से। डिफरेंट फेज ऑफ द मून आर रिस्पॉन्सिबल फॉर वेरिंग इंटेंसिटी ऑफ साइट, ठीक है, डिफरेंट फेजेज ऑफ मून, जो मून के डिफरेंट फेजेज होते हैं वो क्या होते हैं बेटा, रिस्पॉन्सिबल होते हैं वेरिंग
इंटेंसिटी ऑफ टाइड, ठीक है। इंटेंसिटी जो टाइड्स की तीव्रता होती हैं उनको घटाने या बढ़ाने के लिए, ठीक है। द हाइएस्ट टाइड्स अकर इन द टाइम ऑफ न्यू मून। जो हाइएस्ट टाइड्स होते हैं वो अकर्स होते हैं, ठीक है बेटा, कब होते हैं? न्यू मून के टाइम एंड फुल मून, ठीक है। न्यू मून और फुल मून के टाइम में हाई टाइड्स होते हैं, ठीक है। इसका एक एग्जांपल्स दिया हुआ है जिसको आप लोग देखो, फिर हम लोग नेक्स्ट चलते हैं आगे। तो ऐसा करते हैं बेटा कि वीडियो काफ़ी लेंदी हो रहा है, 30 मिनट्स का हो गया है, तो फिर हम लोग इसको कंप्लीट करके एक छोटा सा पार्ट बना देते हैं सेकेंड पार्ट में, ठीक है। तो ओके, इस वीडियो के लिए बस इतना ही, थैंक यू। फिर अगले में हम लोग क्या करेंगे, टाइड्स के जो दूसरे पार्ट हैं उसको हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ओके, थैंक यू।